नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज मेहता और आप देख रहे हैं मैट्रिक गुरुजी। दोस्तों, आज मैं क्लास 10 के सीबीएसई बच्चों के लिए जो लाया हूं वो है स्ट्रेट टू स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और किस तरह से मतलब कि अलग अलग सिचुएशन आते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाले बेसिक कॉन्सेप्ट में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पे ले जाऊंगा। तो पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कितने टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट जो हम करने वाले हैं वो दो लाइन से रिलेटेड यानी टू स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड क्या क्या बातें होती है उसी से रिलेटेड पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन पे ले चलूंगा। देखिए, दो स्ट्रेट लाइन का मतलब दोस्तों ये हुआ हमारा सीधा जो रेखा होता है वो स्ट्रेट लाइन कहलाता है। ये रेखा हुआ और एक ये रेखा हुआ, दो स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन हुआ। तो हम कहने का मतलब दो स्ट्रेट लाइन क्या क्या हो सकता है, एक दूसरे के साथ क्या क्या इन दोनों के बीच में संबंध हो सकता है, सबसे पहले आप वो जानें। पहला, देयर आर थ्री पॉसिबिलिटी ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। दो स्ट्रेट लाइन के लिए तीन पॉसिबिलिटी संभव है। क्या क्या संभव है? देखिए, टू लाइंस में इंटरसेक्ट एच अदर। जो दो लाइन होगा, पहला वाला के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, पहला वाला के अकॉर्डिंग जो दो लाइन होगा दोस्तों स्ट्रेट लाइन, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई पॉइंट पे काट सकते हैं। मान लीजिए ये लाइन एल है और ये हमारा लाइन एम है। कोई भी स्ट्रेट लाइन होता है उसको दिखाने का दो तरीके से दिखाया जाता है। कोई भी स्ट्रेट लाइन को, स्ट्रेट लाइन पे दो को डॉट दे दीजिए और अल्फ़ाबेट का दो को लेटर डाल दीजिए कैपिटल में, तो ये स्ट्रेट लाइन का ये नाम बताएगा। जो स्ट्रेट लाइन है उसका नाम है ए बी। अगर आप सिंगल लेटर से अगर स्ट्रेट लाइन का नाम लिखना चाहते हैं तो अल्फ़ाबेट का स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करें आप। ये हमारा स्ट्रेट लाइन है एम, ठीक है। तो ये तो आप जानते होंगे, बचपन से पढ़ते होंगे, कोई भी स्ट्रेट लाइन का नाम दो अल्फ़ाबेट लेटर से लिखा जाता है या सिंगल लेटर से लिखना है तो स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। कोई भी स्मॉल लेटर लिख दिए वो रेखा स्ट्रेट लाइन का नाम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि दो स्ट्रेट लाइन के बीच में क्या संभावनाएं होती है। पहली संभावना ये होती है कि दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को एक बिंदु पे इंटरसेक्ट करता है। मान लीजिए ओ बिंदु पे ये एल लाइन और एम लाइन एक दूसरे को काट रहा है, पहला वाला ये कंडीशन। दूसरा कंडीशन हमको ये बोलता है कि दो लाइन जो होता है एक दूसरे से कभी नहीं मिल सकता है। जैसे ये वाला मैंने बताया यहाँ पे, कैसे भी बताएं, जब दो लाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में दोस्तों ये पैरेलल होता है। ये क्या है? एल है और ये एम रेखा मान लिए। तो ये जो लाइन है दोस्तों एल पैरेलल एम, यानी ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। तो एक दूसरा कंडीशन ये होता है दो लाइन के बीच में कि दो लाइन पैरेलल भी हो सकता है। और एक तीसरा कंडीशन ये होता है कि एक स्ट्रेट लाइन हमारा ये है और दूसरे उसी पे एक और स्ट्रेट लाइन आके बैठ जाए तो ये ओवरलैपिंग का केस होता है। दोस्तों यही तीन कंडीशन होता है, आप ये जान गए। अब हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों ये जो दोनों लाइन का जो तीन पॉसिबिलिटी है मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है, आप एक बार अच्छे से उतार लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। आप आगे चलते हैं आगे के कॉन्सेप्ट पे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन, कोई भी दो को आपको जनरल फार्मूला से मैं अभी पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। बोला गया है कि दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। अभी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होगा यूनिक सॉल्यूशन देगा या एक सॉल्यूशन देगा। कब देगा? ये वाली जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है अगर इस रूल को फॉलो करे, किस रूल को? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए तो ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होगा, ये क्या देगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन बोलो या यूनिक सॉल्यूशन बोलो। तो कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन या एक सॉल्यूशन तभी देगा जब वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस रूल को फॉलो करेगा। कौन से रूल को? ये वाले रूल को। समझ गए आप? ये रूल है। ये क्या है? रूल है। इस कंडीशन को फॉलो करेगा अगर कोई दो को दिया हुआ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, तो वो क्या, कौन सा सॉल्यूशन देगा? एक सॉल्यूशन देगा, और नहीं तो उसको ही यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। समझ गए? इस रूल को फॉलो करेगा तब कोई दिया हुआ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब सेकेंड कंडीशन पे आते हैं दोस्तों। अब आते हैं दूसरे कंडीशन पे। दूसरा कंडीशन क्या होता है पहले हम लोग वो जान लेते हैं। क्या ये रहा है कि देयर इज ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन
एक दो पेयर ऑफ लीनियर मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा, दो को लीनियर इक्वेशन मिलाकर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाता है। ये दोनों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी इसको बोलते हैं बहुत सारे किताबों में, ठीक है। जब दो को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक साथ दो को कंबाइंड करके बोला जाता है तो उसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोला जाता है, या सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि दो को लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर इस रूल को फॉलो करेगा, इस रूल को फॉलो करेगा, तो इन दोनों लीनियर इक्वेशन का, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आने वाला है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देगा। ये दोनों समझ गए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूं, फिर क्वेश्चन पे लाऊंगा। तो वही बोला था, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये दोनों गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब देगा? जब द इक्वेशन फॉलो, जब ये दोनों इक्वेशन फॉलो करेगा किस रूल को? इस रूल को फॉलो करने लगेगा। तो ये दोनों जो लीनियर इक्वेशन है, या सिंपल में बोलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, वो हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब देगा? जब ये रूल फॉलो करेगा तब। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। दोस्तों अब हमारे पास एक तीसरा कंडीशन होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। तीन इक्वेशन आता है, एक सॉल्यूशन वाला या यूनिक सॉल्यूशन वाला सवाल देगा, आपको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन वाला भी सवाल देता है कंडीशन पे बेस्ड, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है, और एक तीसरा जो होगा वो नो सॉल्यूशन पे आधारित बेस्ड सवाल भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब कंडीशन क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर इस रूल को फॉलो करने लगे, ये क्या है दोस्तों? ये रूल है, जब इस रूल को कोई दो को दिया हुआ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अगर फॉलो करेगा, इस रूल को फॉलो करने लगे, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, या a1 b1 c1 लिखा हुआ है, a2 b2 c2 लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन पे भी लाऊंगा, घबराइए नहीं आप। तो इस तरह का कंडीशन जब कोई क्वेश्चन फॉलो करने लगे टू वेरिएबल्स वाला लीनियर इक्वेशन, तो वो क्या देगा? वो नो सॉल्यूशन देगा। क्या देगा? नो सॉल्यूशन वाला केस देगा। इतना आप समझ गए? आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब हम चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे से उतार लीजिएगा कॉपी में और उसके बाद बनाना शुरू कीजिएगा। तो पहले जो क्वेश्चन मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसी पे आधारित मैं क्वेश्चन, पहले 5 क्वेश्चन बता रहा हूं, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। बोल रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट whether the following pair of linear equations have a solution or many solution, many infinitely many solution or no solution। आपको बहुत सारा सवाल यहाँ पे 5 मैंने सवाल दिया है। देखिए मैं बनाना शुरू करता हूँ। ये मैंने बॉक्स घेर दिया, ये आपका क्वेश्चन है ऊपर। पहला सवाल मैं उठाता हूँ, ठीक है। जब पहला सवाल मैं उठा रहा हूँ दोस्तों, ये फर्स्ट सवाल आपका है 5x प्लस माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। ये इक्वेशन 1 मानिएगा आप, ठीक है। दूसरा था 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ये दूसरा इक्वेशन है। ये गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या कीजिएगा, देखिए ये इक्वेशन 1 बताएगा कि यहाँ पे x के साथ जो होगा a1 होगा। इक्वेशन 1 में बताएगा y के साथ जो होगा वो b1 बताएगा। इक्वेशन 1 में होगा तो सब 1 होगा, और c कोई नंबर अकेला रहेगा वो c1 को बताएगा, ठीक है। इक्वेशन 2 का बात कीजिएगा तो x के साथ जो रहेगा वो a2 को बताएगा। दूसरा समीकरण में ये a2 b2 c2 बताएगा, ठीक है। x के साथ रहेगा तो अगर समीकरण 2 है तो a2 बताएगा, 1 रहेगा तो a1 बताएगा, ठीक है। y वाले के साथ b रहता है, समीकरण 2 है तो ये b2 को बताएगा, ठीक है। क्या बताएगा? b2 को। और c समीकरण 2 है ये, तो ये जो 9 है c2 को बता रहा होगा। समझ गए बात? मैंने यहाँ पे जान के नोटेशन से दे दिया। अगर समीकरण 1 का बात करें तो x के साथ जो है वो हमारा a1 बता रहा है कि a1 5 है, समीकरण 1 में बात कर रहे हैं। समीकरण 1 में y के साथ जो है b1 को बता रहा है, तो b1 जो है वो -4 है, ठीक है। और c1 जो है वो हमारा क्या है? +8 है। लिख देना है आपको इस तरह से, c1 +8 है, कितना है? +8 है, ठीक है। हो गया। अब a2 b2 c2 निकालिए। समीकरण 2 में बात करेंगे तो x के साथ जो होगा वो a2 को बताएगा, तो a2 हमारा
+7 है। याद रखिएगा, अगर दोस्तों माइनस वाला संख्या रहेगा तो माइनस जरूर लगाइएगा, ठीक है। अब प्लस वाला रहेगा तो प्लस लगाना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि प्लस अंडरस्टूड होता है कि वो छुपा होता है। अब यहाँ पे देखिए B2 जब लिखिएगा तो क्या लिखिएगा 6 होगा, और C2 जो आपका होगा वो -9 होगा। यहाँ तक A1 B1 C1 कहाँ से निकाला है, समीकरण इक्वेशन 1 से A1 B1 C1 निकलेगा, इक्वेशन 2 से A2 B2 C2 निकलेगा। x के साथ A रहता है, y के साथ B रहता है, और C अकेला रहता है, समझ गए। समीकरण 2 है तो ये 2 होगा, B2 होगा, ये C2 होगा। समीकरण में अगर 1 रहता तो ये A1 होगा, B1 होगा, C1 होगा, समझ गए। अब यहाँ पे आपको ये निकाल लेना है। फिर बोला है कि क्या करें, कंपैरिजन करें, तुलना कीजिए। A1/A2 निकालिए, B1/A2 निकालिए, और C1/C2 निकालिए। तो हम A1/A2 निकालेंगे, A1/A2 निकाल लिए, ठीक है, समझ रहे बात। तो जब A1/A2 निकालिएगा तो ऊपर में A1 का मान 5 है, नीचे में A2 का मान 5/7 है, ये निकल गया। दूसरा निकालिए, B1/B2 भी निकालना है हमको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेशियो निकाल के कंपैरिजन करना है। तो हम निकाल लेते हैं पहले। B1 का मान -4 है, और ये C2 कितना है, B2 है 6, काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये हमारा -2/3 आया। फिर C1/C2 निकाल लीजिए, तो C1 आपके पास 8 है और ये -9 है। दोस्तों माइनस नीचे में नहीं रहता है, उसको ऊपर फेंक देंगे। हम निकाल लिए A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकाल लिए। अब हमको तुलना करना है, तो थोड़ा सा A1/A2 का मान देखिए दोस्तों, 5/7 है। B1/B2 का मान देखिए थोड़ा सा, -2/3 है। क्या A1/A2 का जो मान आया है और B1/B2 का जो मान आया है क्या बराबर है आपस में? बिल्कुल बराबर नहीं है। A1/A2 का जो मान आया है 5/7, B1/B2 का जो मान आया है -2/3, तो क्या ये दोनों मान बराबर है? बराबर है नहीं ना, तो कौन सा कंडीशन फॉलो करेगा? तो यहाँ पे द गिवन पेयर ऑफ linear equation in two variables follow the rule of A1/A2 not equal to B1/B2। दोस्तों इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया तो क्या कौन सा रूल फॉलो किया? देखिए ना, A1/A2 का मान 5/7 आया, B1/B2 का मान -2/3 आया। क्या A1/A2 का मान B1/B2 का मान बराबर है? नहीं ना है। तो कौन सा कंडीशन फॉलो किया? पहला वाला रूल जो बताया था, एक सॉल्यूशन वाला। तो जो ये दोनों इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये कौन सा रूल को फॉलो कर रहा है? ये वाला रूल को फॉलो कर रहा है ना, ये वाला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब इस रूल को फॉलो करने लगेगा तो क्या देगा? the pair of linear equation gives क्या देगा? एक सॉल्यूशन देगा ना, यूनिक सॉल्यूशन देगा ना, गिव्स अ यूनिक सॉल्यूशन या ए सॉल्यूशन। पहला मिल गया आंसर। कौन सा कंडीशन दिया दोस्तों? एक सॉल्यूशन दिया पहला क्वेश्चन, एक सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन लिखिए या यूनिक सॉल्यूशन लिखिए, यूनिक सॉल्यूशन। बात समझ गए आप? पहला बन गया क्वेश्चन। देखना है A1/A2 का मान, B1/B2 का मान, C1/C2 का मान निकाल के कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है। ये दोनों मान तो बराबर नहीं है, यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू हो गया B1/2, ये क्वेश्चन फॉलो कर रहा है। तो जब ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो हम जानते हैं कि ये कंडीशन जब भी कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉलो करेगा तो वो एक सॉल्यूशन देगा। क्या देगा? एक सॉल्यूशन, या उसी को हम यूनिक सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि पहला सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो मैंने सॉल्यूशन करवाया 1 दोस्तों मैं मिटाने वाला हूं, और अदर क्वेश्चन भी मैं मिटा दूंगा, ठीक है दोस्तों। ये देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया। समीकरण 1 यानी इक्वेशन 1 में ये A1 को बताएगा, x के साथ A1। समीकरण इक्वेशन 1 का बात होगा तो x के साथ A होता है, y के साथ B होता है, C अकेला होता है। अगर 1 का बात करेंगे तो ये A1 बताएगा, y के साथ रहेगा तो ये B1 बताएगा, और C1 ये बताएगा। क्यों? समीकरण 1 है इसलिए A1 B1 C1 बताएगा। इक्वेशन 2 रहेगा तो ये A2 B2 C2 बताएगा। x के साथ रहेगा तो A बताएगा, यानी अगर समीकरण 2 है तो A2 बताएगा। y के साथ रहेगा तो B को बताएगा। चूंकि समीकरण 2 है तो ये B2 को बताएगा 6, और C2 ये हो गया। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे इस इक्वेशन को कंपेरिजन करके A1 का मान, B1 का मान और C1 का मान निकाल लेंगे, ठीक है। A1 का मान x के साथ है, समीकरण 1 का बात हो रहा है तो ये A1 को बता रहा होगा 9,
B1 को बता रहा होगा 3 और C1 अकेला होगा यानी 12, निकाल लिए इसको देखकर। अब आते हैं समीकरण 2 यानी इक्वेशन 2 की बात करें तो x के साथ जो रहेगा वो A2 को बताएगा, तो A2 हमारा हो गया 18, B2 हो गया हमारा 6 और C2 हमारा हो गया 24। यहाँ तक आपने निकाल लिया। फिर आपको रेशियो निकालना है, तीनों का आप रेशियो निकाल लीजिए A1/A2, जैसे मैं बताऊंगा वैसे बनाइएगा आप, ठीक है, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। A1 का मान कितना है देखिए 9 है, A2 का मान कितना है 18, कटने वाला रहेगा तो काट दीजिएगा, यानी काट छाट के आया 1/2, A1/A2 का मान 1/2 आपने ले आया। B1/B2 का ये मान निकालना है तो B1/B2 निकालिए आप, तो B1 का मान ऊपर में है कितना 3, तो B1 की जगह पे रख दिए, लाइन पार दिए, B2 नीचे, तो B2 का मान है 6 दे दिए, 3 खुद को एक बार में काटेगा, 6 को 2 बार में काटेगा तो 1/2 आया। फिर C1/C2 आपको निकाल लेना है इस तरीके से, तीनों रेशियो निकाल लेना है सबसे पहले। अब यहाँ देखिए C1 कितना है 12 और C2 कितना है 24, काटिए एक बार में ये, तो 1/2 आया। आपने कंपैरिजन किया, ध्यान से देखिए, A1/A2 का मान जो निकाला आपने वो क्या दिया 1/2, B1/B2 का मान निकाला क्या दिया 1/2, C1/C2 का मान आपने निकाला क्या दिया 1/2, यानी कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तीनों क्या 1/2 के बराबर है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है दोस्तों, A1/A2 बराबर हो गया B1/B2 बराबर होगा C1/C2, क्यों बराबर हो, क्योंकि तीनों जो है, तीनों ही रेशियो, चाहे A1/A2 की बात करें, B1/B2 की बात करें या C1/C2 की बात करें, सभी का मान 1/2 आ रहा है, यानी ये तीनों रेशियो आपस में बराबर हो गया, बराबर हो गया। तो जब बराबर हो गया तो हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखाएगा दोस्तों, मैं लिख के बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मैं बोल रहा हूँ राइटिंग समझ में नहीं आया लेकिन सुनिएगा ध्यान से। द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन has infinite solution, has infinitely many solution, क्यों many solution दिया, because the equation follow the rule of A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2। जब भी दो इक्वेशन दोस्तों इस रूल को फॉलो करने, सॉल्व करने के बाद अगर इस रूल को, इस कंडीशन को फॉलो करने लगेगा तो याद रखिएगा वो कौन सा सॉल्यूशन देगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा जब कोई इक्वेशन इस रूल को फॉलो करने लगे तब। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अब आपको समझ में आएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो तीनों आपको A1/A2 B1/A2 C1/C2 निकाल लेना है और चेक कर लेना है, अगर बराबर हो गया, तीनों रेशियो अगर आपस में बराबर होगा तो इस कंडीशन को, ये क्वेश्चन किस कंडीशन को फॉलो किया, इस कंडीशन को फॉलो करने लगा, मतलब इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आने वाला है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आने वाला है। समझ गए दोस्तों, ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन को बताता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन को शो करेगा। समझ गए, क्लियर हो गया, दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन मैं क्लियर करता हूं, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट लीजिएगा नहीं तो उतार लीजिएगा। दोस्तों देखिए, एक क्वेश्चन मैंने 5 नंबर का उठाया है। देखिए, आपको मैंने तीनों टाइप का सवाल पहले सिखा दिया है, ये तीसरा टाइप का सवाल है मैंने जो पढ़ाया उसी से रिलेटेड, नो सॉल्यूशन वाला ये सवाल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब निकालिएगा तो समीकरण इक्वेशन 1 है तो ये x के साथ A1 होगा, y के साथ B1 होगा और ये C1। अगर देखिए दोस्तों, पहला इक्वेशन में कोई नंबर अगर बराबर की उस साइड है तो दूसरा इक्वेशन में भी नंबर बराबर की उस साइड ही रहना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं रहेगा तो उस साइड कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए A1 का मान निकालिए 2 होगा, B1 का मान निकालिए -3 होगा और C1 का मान निकालिए 8 होगा। निकाल लिए, A2 का मान निकालिए समीकरण 2 से, A2 B2 C2 मिलेगा, x के साथ रहेगा तो A2 को बताएगा, B2 जो होगा वो -6 को बताएगा, कि संख्या अगर माइनस में रहे दोस्तों तो उसको लेना जरूरी होता है माइनस को। ठीक है, और C2 जो है वो हमारा 9 है। हो गया, अब क्या करना है मैं यहीं पे बता देता हूँ,
A1/A2 का मान आपको निकालना है। देखिए मैं साइड में निकाल रहा हूँ, 2 हुआ ऊपर में, एक A1 का मान है और A2 हमारा 4 है। काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो काट के हमारा है 1/2 A1/A2। फिर B1/B2 का रेशियो निकालना है हमको, B1/B2। तो B1 कितना है, -3 है और B2 कितना है, -6 है। माइनस माइनस काट दीजिए, 3 एक बार खुद को एक बार में और 6 को 2 बार में काटेगा, यानी B1/B2 का भी मान सेम आ गया। यानी A1/A2 का मान 1/2 आया, B1/B2 का भी मान 1/2 आया। यानी ये दोनों रेशियो तो आपस में बराबर निकला। अब एक तीसरा रेशियो जो C1/C2 वो निकाल लेते हैं। C1/C2, तो C1 हमारा है 8 और C2 हमारा 9 है। दोस्तों अब थोड़ा सा आप तीनों रेशियो को ध्यान से देखिएगा। आप तीनों रेशियो को देख रहे हैं तो ये दोनों रेशियो जो है वो आपस में बराबर है, क्योंकि A1/A2 का भी मान 1/2 आया है, B1/B2 का भी मान 1/2 आया है, तो ये दोनों रेशियो तो बराबर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या C1/C2 का मान इसके मान से मिल रहा है? देखिए तो A1/A2 के मान से मिल रहा है, C1/C2 का मान नहीं मिल रहा है। B1/B2 के मान से ये मिल रहा है, C1/C2 का मान नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये दोनों तो आपस में बराबर होगा। कौन सा कंडीशन फॉलो करा? देखिए तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। शुरू का तो दोनों दोस्तों बराबर है, लेकिन जो तीसरा वाला C1/C2 है ना तो इस रेशियो के बराबर है और ना ही ये वाला इस रेशियो के बराबर है। इन दोनों में से किसी के बराबर ये वाला नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर है। और ये जो C1/C2 है वो किसी के भी बराबर नहीं है। तो कौन सा दोस्तों रूल फॉलो किया? देखिए तो ये वाला रूल फॉलो किया है। क्वेश्चन समझ गए? तो यहाँ पे हम लिखेंगे द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variables gives, क्या दिया बताइए? gives हमको दिया नो सॉल्यूशन, गिव्स नो सॉल्यूशन, बिकॉज नो सॉल्यूशन देगा, ये कंडीशन फॉलो। बिकॉज क्यों दिया वो मैं रीजन बता देता हूँ क्यों आया। बिकॉज द गिवन, दोनों को दोस्तों जो लीनियर इक्वेशन है इसको मैं सिंपल में इक्वेशन के नाम से बोल रहा हूँ। द इक्वेशन, बिकॉज द इक्वेशंस follow the rule of A1/A2 is equal to B1/B2 not equal to C1/C2। दोस्तों दिया हुआ जो लीनियर इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलिए, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो सॉल्व करने के बाद, तीनों का रेशियो निकालने के बाद कौन से कंडीशन को फॉलो किया दोस्तों? इस वाले कंडीशन को फॉलो किया। और जब भी कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर इस कंडीशन को फॉलो करने शुरू कर दे तो वो क्या देगा? वो नो सॉल्यूशन का केस देगा। देखिए नो सॉल्यूशन देगा। समझ गए दोस्तों आप? इस कंडीशन को फॉलो किया, इसलिए ये जो क्वेश्चन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो हमको नो सॉल्यूशन देगा। बात समझ गए? तो कैसे हम निकालना सीख गए कि नो सॉल्यूशन वाला कौन सा क्वेश्चन होगा, एक सॉल्यूशन यानी कि यूनिक सॉल्यूशन वाला कौन सा क्वेश्चन होगा, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाला कौन सा क्वेश्चन होगा। तीनों टाइप का क्वेश्चन मैंने एक एक करके, एक एक क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से बता दिया दोस्तों, डील करके मैंने लिखवा भी दिया है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। ये क्लास 10 CBSE बच्चों के लिए था। मैं अभी उन लोगों को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ, तो आप हमें सपोर्ट करें और हम भी आपके लिए पूरी मेहनत शिद्दत से आपके लिए मेहनत करेंगे और हर छोटी छोटी चीज़ों को आपके सामने मैं लाऊँगा और अपने तरीके से एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप चीज़ों को आसानी से सीख सकें। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, शब्बा खैर, वंदे मातरम।